2024 के चुनाव में आज पहली दफा पूर्वी दिल्ली यानी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जनसभा कर रहे हैं। इस समय हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए जिस तरीके का जनसैलाब उमड़ के यहाँ पर आया है। अगर हम प्रत्याशी की बात करते हैं तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोज तिवारी है, लेकिन जो एक्साइटमेंट यहाँ पर लोगों के अंदर देखने को मिल रही है वो आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं हूँ मोदी का परिवार के जो प्लकार्ड्स है वो भी यहाँ पर लगातार लोग जो है वो दिखाए जा रहे हैं और जिस तरीके से जो भीड़ उमड़ के आई है वो साफ नजर आ रही है। और हम जाते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार पूर्वी दिल्ली की? अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मनोज तिवारी से क्या उम्मीदें हैं और प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद है? मनोज तिवारी जी 2 बार से सांसद हैं यहाँ, तीसरी बार ना संकोच जो बनेंगे, तीसरी बार भी जीतेंगे और बहुत सारी उम्मीदें हैं। ज्यादातर उन्होंने पूरे करिए, हमें फेरीवेल रोड दिया है, ये सब काम जो चल रहा है मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और देश के लिए जरूरी भी है। मोदी जी आने चाहिए, हम तो यही कामना है हमारी। 400 पार लग रहा है इस बार? हाँ, मोदी जी का संकल्प है, अब की बार 400 पार जो मोदी जी कहते हैं वो पूरा करते हैं। मोदी जी ने कभी भी जो मोदी जी ने बोल दिया वो संकल्प पूरा हुआ है आज तक, आपको पता है, आप पत्रकार हो, हमारे से ज्यादा जानते हो। मुद्दा क्या लगता है इस बार, क्या मुद्दा होना चाहिए? मुद्दा कुछ नहीं है, क्लीन स्वीप है दिल्ली, 7 सीट बीजेपी। कोई तो मुद्दा होगा, राष्ट्रवाद का, लोकल मुद्दा। राष्ट्रवाद सबसे पहला मुद्दा है जो मोदी जी के फेवर में जाता है। अच्छा, राष्ट्रवाद का मुद्दा है। राष्ट्रवाद मतलब क्लीन स्वीप है, 7 सीट बीजेपी। सर, मैं आपके पास भी आऊंगी, क्या कुछ लगता है, क्या लगता है कि इस बार क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या कुछ उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री से? इस बार मोदी सरकार और बार बार बीजेपी सरकार, हमारा सबका उद्देश्य है बार बार बीजेपी सरकार आनी चाहिए देश के अंदर। ये सामने आप जो पुल देख रहे हो, हमारे यहाँ पुल के बाद जब जीवन में सोचा भी नहीं था कि हमारे गांव में ऐसा पुल बनेगा। हम लोग ही पैदा हुए, ही पढ़े लिखे हुए, इसके बाद भी हमने कभी जीवन में नहीं सोचा कि ऐसा फ्लाईओवर बनेगा। ये सिर्फ मोदी सरकार में मुमकिन हो सका। इस बार लग रहा है 400 पार हो जाएगा। इस बार 400 पार, अगली बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। तो आप देख सकते हैं कि लोगों का यहाँ पर कहना है कि इस बार 400 पार जो है वो हो जाएगा। कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लग रहा है, क्या मुद्दा होना चाहिए इस बार, क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या मुद्दा होना चाहिए? राष्ट्रवाद होगा, लोकल मुद्दा होगा? राष्ट्रवाद का मुद्दा रहेगा और अब की बार 400 पार। 400 पार, बिल्कुल 400। आप क्या कहेंगे इस बार 400 पार है, क्या मुद्दा? 400 पार है इस बार। क्यों आपको लगता है कि 400 पार होगा? क्या मोदी की गारंटी के आगे यहाँ पर ऑपोजिशन टिक पाएगा? क्योंकि मोदी की गारंटी जो है वो 2024 में चल रही है, तो क्या टिक पाएगा ऑपोजिशन? ऑपोजिशन नहीं टिक पाएगा। 2024 में मोदी की गारंटी है जो बिल्कुल पास होगी, वो 400 पार होंगे। सुमित जी, मैं आपको पहले से जानती हूँ तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप मूल निवासी दिल्ली के हैं, क्या कुछ ऐसे मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ ऐसी बातें रहेंगी इस बार अगर प्रधानमंत्री को चुनना है तो क्या मुद्दे ऐसे या क्या उम्मीदें हैं मनोज तिवारी से और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? देखिए, आप ये देखिए, ये चुनाव गली मोहल्ले का नहीं है, ये देश का है और हमें एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ऐसी ताकत दिख रही है जो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लोग कहते थे करप्शन, घोटाले। आज क्या आ रही है? आज डेवलप की बात आ रही है, आज धारा 370 हटने की बात आ रही है, आज 35A खत्म होने की बात आ रही है, आज वंदे भारत जैसी ट्रेनों की बात आ रही है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ गया है, लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार भी मिल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी हमारे देश में आके काम कर रही है। कन्हैया कुमार की बात करते हैं तो कन्हैया कुमार कितना स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है? देखिए, कन्हैया कुमार की बात करते हैं, ये वही कन्हैया कुमार है जो कम्युनिस्ट है और कम्युनिस्टों का सबको पता है जिन्होंने पूरे देश में आतंक फैला रखा है। आप ये देखिए, छत्तीसगढ़ में अब उनका सबसे ज्यादा टेररिस्ट हो रखा है, वो सारे नक्सलियों के साथ मिलकर होते हैं, ये उसी कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं। लग रहा है कोई मोदी की गारंटी के आगे टिक पाएगा? क्योंकि यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो एक प्रत्याशी निकल के आते हैं वो कन्हैया कुमार है। मनोज तिवारी 2 बार से जीत रहे हैं, इस बार कितना टफ कंपटीशन लग रहा है आपको? कोई टफ कंपटीशन नहीं है। मनोज तिवारी जी हो या दिल्ली की 7 सीटें बहुत अच्छे मार्जिन से जीत कर आएंगे, कहीं भी कोई मुकाबला नहीं दिख रहा। देखो, मोदी जी की गारंटी इसलिए लोगों को भी दिख रही है। अब आप ये देखिए, केजरीवाल जैसे इतने बड़े अपने आप तानाशाह बन चुके, अपने घर में बुला के स्वाति मालीवाल जैसी महिला को, चाहे कोई से भी महिला हो, किसी भी के साथ भी गलत व्यवहार होता है उसके खिलाफ होना चाहिए। वहाँ उन्होंने आज तक अभी तक कभी पब्लिक के सामने भी विभव के बारे में नहीं बोला, मीडिया के बारे में के सामने नहीं बोला, तो ये दिखता है ये तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप राहुल गांधी को देखो, जहाँ महिलाओं के सम्मान की बातें होती थे उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। दूसरी तरफ आप देखो, इंडी गठबंधन के वो व्यक्ति जो क्या नाम है अपना अखिलेश यादव जी, वो क्या कह रहे हैं, ये तो मुद्दे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है और भी इससे बड़े बड़े मुद्दे हैं।
तो ये छोटी सोच उनकी दिखती है, मानसिकता दिखती है। तो यहाँ पर लोगों को स्वाति मालीवाल वाला जो मुद्दा है वो भी नजर आया। सर, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, इस बार क्या मुद्दे आपको लगते हैं, क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए? क्या मोदी की गारंटी के आगे कन्हैया कुमार टिक पाएंगे? एक तरफ वो पार्टी है जो कहती है भारत तेरे टुकड़े होंगे, एक तरफ वो पार्टी है भारत माता की जय करने वाली पार्टी है। देश की 140 करोड़ जनता भारत माता की जय करने वाली पार्टी को वोट देने के लिए तैयार खड़ी हुई है। भारत माता की जय करने वाली पार्टी को 400 प्लस सीटें आने वाली हैं। दिल्ली में 7 की 7 सीटें 5-5 लाख मार्जिन से हम जीतने वाले हैं। उम्मीद क्या है इस बार, अगर मनोज तिवारी वापस से चुन के आते हैं तो क्या कुछ उम्मीद है आपको? मनोज तिवारी जी ने पहले ही बहुत काम किए हैं, अभी मनोज तिवारी जी बहुत काम करेंगे। उन्होंने जनता के लिए जो काम किया है, आज तक उत्तर पूर्वी दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ है। पूर्वी दिल्ली में गौतम गंभीर जी ने 1 रुपए की रसोई खोली, उसको ही हर्ष मल्होत्रा जी आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने अपना जो उनको करना है कल उन्होंने दिखाया है। उनको सड़क बनानी है, जाम खत्म करना है, दिल्ली की जनता को दिल्ली बनाना, असली दिल्ली बना के रहेंगे ये लोग। तो आपको लगता है इस बार 400 पार होगा? बिल्कुल 100% 400 पार भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। जनता का रुझान है, ये जनता की आवाज है। 400 पार का नारा जनता का रुझान है। क्या लग रहा है किस मुद्दे पर वोट करेगी इस बार जनता? क्या जनता का विश्वास 2014 में जो विश्वास देखा था, उसमें विश्वास में को पूर्ण 19 में हो रहा है 2024 में। और जो आप कन्हैया कुमार की बात कर रहे हैं, कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी जी का जो खराब है, जो प्रदेश अध्यक्ष होते हुए, जो हमारे वीरेंद्र सचदेव के नेतृत्व में आज जो शराब घोटाला उजागर हुआ है, महिलाओं के जो कहता है महिलाओं का सम्मान करेंगे, कहीं नहीं टिक पाएगा मोदी की गारंटी के आगे। मोदी की गारंटी के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। और महिलाओं को जो सम्मान करने की बात दिल्ली और इंडिया गठबंधन आज मौन है। और एक उनकी सांसद के खिलाफ इतना दुर्व्यवहार होता है और दुर्व्यवहार पर कोई बोल नहीं पाता। विपक्ष का चेहरा बेनकाब हो चुका है। विपक्ष का 400 पार आ जाएगा। ये जनता है, जनता जनार्दन है, जनता ही वोट देगी। तो 4 तारीख को कहेंगे ईवीएम हैक हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई। ये जनता है, देखिए जनता आप दिखाइए ना। देखिए कि किस तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जनता की, तो लगातार यहाँ पर जनसैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और लोग हैं। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी क्या कुछ, क्योंकि यहाँ पे महिलाएं हैं। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के बारे में बात करती है। आपको क्या उम्मीद है इस बार प्रधानमंत्री से? मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग के लिए जो सोचते हैं वो मोदी जी सोचते हैं। किसी सरकार ने हम लोगों के लिए नहीं सोचा। हम औरतें उनको दिल से धन्यवाद देते हैं और हम उनके साथ हैं। तो आपको लगता है इस बार 400 पार हो जाएगा? श्योर 400 पार, 416 सीट आएगी। बल्कि मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बात करते हैं, महिलाओं के बारे में बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं। क्या कुछ उम्मीदें हैं? आज प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, मनोज तिवारी यहाँ पर है, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? हमें तो बिल्कुल पूरा उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि 400 से पार के 500 से पार हमारी सीटें जाएंगी। और यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी पूरे बहुमत से सब पूरी दुनिया में इनका नाम हुआ है, विश्व गुरु बने हैं। तो हमारे भारत वाले देश क्यों नहीं इन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे? इनको ज्यादा से ज्यादा वोट मिलेगा और हमारे मनोज तिवारी जी को भी बहुत अच्छे वोटों से जीत मिलेगी और वो ही हमारे सांसद थे और वो ही रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सभी का ये कह रहा है कि इस बार 400 पार का जो आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी करके रहेगी। क्योंकि लगातार हमने सुना था कि किस तरीके से जो 400 पार का नारा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। तो अब क्या कुछ यहाँ पर, क्योंकि पूर्वी दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो पूर्वी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार आ रहे हैं, मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार। क्या मोदी की गारंटी के आगे कन्हैया कुमार जीत पाते हैं, टिक पाते हैं या नहीं? अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। लेकिन जनता से बात करने के बाद ये लगता नहीं है कि किसी भी तरीके से कन्हैया कुमार मोदी की गारंटी के आगे टिक पाएंगे। एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो जनसैलाब है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भारी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने को सभी लोग जो है उत्तर पूर्वी दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मौजूद आपको दिख रहे हैं लोगों का जो जनसैलाब है, ये आपको देखने को मिल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे तो क्या कुछ खास बातें इस बार, अगर हम नॉर्थ
ईस्ट दिल्ली की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अवधेश के साथ महिमा कटारिया, ITV नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जनसभा करने वाले हैं और जिस ग्राउंड में वो कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, आज हम भी वहां पर मौजूद हैं। लेकिन क्या कुछ खास यहाँ पर इस ग्राउंड में आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये जो प्लकार्ड्स हैं और जिस तरीके का जनसैलाब यहाँ पे देखने को मिलेगा, प्लकार्ड साफ तौर से देखने को मिल रहे हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA, जिन्होंने हमें नागरिकता दी है हम उनके साथ है, ये तमाम जिस तरीके के प्लकार्ड्स जो है वो देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। जो लोग हैं, कई ऐसी फैमिलीज जो है वो यहाँ पर मौजूद है जहाँ जिन्हें नागरिकता मिली और कुछ लोगों का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर नागरिकता कानून के बारे में हम बात करते हैं तो कहाँ तक प्रोसेस पहुँचा? क्या आपको नागरिकता मिल गई है? नागरिकता मिली आपको? मिल गई। कहाँ से आई थी आप? मूल रूप से मजूटिले से आए हैं। नहीं, अगर रहने वाली कहाँ से आए थे? पाकिस्तान से आए थे, मजूटिले में रह रहे, 2011 में आए थे। कल परसों आई थी नागरिकता 10 बंदों की। जैसे मोदी ने सबको दे दिया है, बहुत हमारे को खुशी हो रहा है। मोदी को बोलना है धन्यवाद आपका, थैंक यू भाई। मोदी राम हमारा भाई है, हिंदू धर्म है, देश हमारा है। ये देश अभी वो चलाएगा, मोदी राम दिल्ली में आएगा। आपको क्या लगता है इस बार जब आपको नागरिकता मिली है, कितने सालों बाद नागरिकता मिली है आपको? बहुत हमारे को बहुत खुशी हो रही है, नागरिकता मिल गया। तो कितने साल लगे नागरिकता मिलने में? 14 साल हो गया, 14 साल इंतजार करते करते अभी हमारी मोदी ने सुनी है, अभी हमारी आस पूरी होगी। आपको क्या लगता है कौन आएगा इस बार? हाँ, आपको क्या लगता है कौन आएगा इस बार? मोदी। सर मोदी का परिवार हम है। पूछना चाहूंगी, नागरिकता कानून की अगर बात करते हैं उसके तहत क्या नागरिकता मिली है आपको या अभी प्रोसेस में है? किस तरीके से, क्योंकि ये प्लकार्ड जो है ये मैडम लेके आ रही है कि जो हमें नागरिकता देंगे हम उनके साथ है, तो क्या कहना चाहिए? मोदी के पास हमें आया था, जब मोदी के तरफ हमें ये धन्यवाद देने आए, हमें नागरिकता मिल गई। इसका भजन सुना लिया, वो मैं गीत गाया, मीरा नाम मेरा, जो पहले शुरुआत हुई मोदी मेरे के बहुत धन्यवाद दे दिया। रहने वाली कहाँ से थी? कहाँ से आई? मैं मदीना टिला गुरुद्वारा। रहने वाली देश कौन से देश से आई थी? पाकिस्तान में थी, पाकिस्तान पंजाब में। वहाँ से नवाज शाह जी 2015 में आई थी। अब नागरिकता शुरू होगी, यहाँ मैं भजन सुनाया, अभी भी यहाँ से बहुत धन्यवाद। खुशियों में बढ़ेगी, हो जाएगी, मेरे बच्चे की भी हो जाएगी। क्या लग रहा है कौन आएगा इस बार? हाँ, बहुत मेरे को खुशियाँ बहुत लग रहा है मोदी जी आएंगे इस बार? हाँ, एक बार आएगी जरूर, मैं आऊंगी, अभी भी आई है, मोदी के पास जरूर आना है। सरकार की बात करते हैं तो किसकी सरकार आएगी? सरकार आएगी तो मोदी भी आएगी। सरकार मोदी के पास आई हूँ मैं, बहुत धन्यवाद है आपकी। आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो बहुत खुश है, बेहद खुश है, क्योंकि 2 महिलाएं यहाँ पर ऐसी मिली है जो पाकिस्तान से आई थी और उनको जो नागरिकता है वो यहाँ पर मिली है। लेकिन सरकार के बारे में जब सवाल किया गया कि आखिर किसकी सरकार आएगी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी और चौपर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लैंड हो चुका है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चौपर जो है वो उत्तर पूर्वी दिल्ली में यहाँ पर लैंड हो चुका है और कुछ ही क्षणों में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस ग्राउंड में जो है वो पहुंच जाएंगे। लोग जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जनसभा करने वाले हैं और जिस ग्राउंड में वो कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, आज हम भी वहां पर मौजूद हैं। लेकिन क्या कुछ खास यहाँ पर इस ग्राउंड में आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये जो प्लकार्ड्स हैं और जिस तरीके का जनसैलाब यहाँ पे देखने को मिलेगा, प्लकार्ड साफ तौर से देखने को मिल रहे हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA, जिन्होंने हमें नागरिकता दी है हम उनके साथ है, ये तमाम जिस तरीके के प्लकार्ड्स जो है वो देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। जो लोग हैं, कई ऐसी फैमिलीज जो है वो यहाँ पर मौजूद है जहाँ जिन्हें नागरिकता मिली और कुछ लोगों का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर नागरिकता कानून के बारे में हम बात करते हैं तो कहाँ तक प्रोसेस पहुँचा? क्या आपको नागरिकता मिल गई है? नागरिकता मिली आपको? मिल गई। कहाँ से आई थी आप? मूल रूप से मजूटिले से आए
हैं। नहीं, अगर रहने वाली कहाँ से आए थे? पाकिस्तान से आए थे, मजूठीले में रह रहे, 2011 में आए थे। कल परसों आई थी नागरिकता 10 बंदों की। जैसे मोदी ने सबको दे दिया है, बहुत हमारे को खुशी हो रहा है। मोदी को बोलना है धन्यवाद आपका, थैंक यू भाई। राम, मोदी राम हमारा भाई है, हिंदू धर्म है, देश हमारा है। ये देश अभी वो चला गया, मोदी राम दिल्ली में आएगा। आपको क्या लगता है इस बार जब आपको नागरिकता मिली है, कितने सालों बाद नागरिकता मिली है आपको? बहुत हमारे को बहुत खुशी हो रही है, नागरिकता मिल गया तो। कितने साल लगे नागरिकता मिलने में? 14 साल हो गया, 14 साल इंतजार करते करते। अभी हमारी मोदी ने सुनी है, अभी हमारी आस पूरी होगी। आपको क्या लगता है कौन आएगा इस बार? हाँ, आपको क्या लगता है कौन आएगा इस बार? मोदी। इस बार मोदी। मोदी को परिवार हम है। पूछना चाहूंगी, नागरिकता कानून की अगर बात करते हैं, उसके तहत क्या नागरिकता मिली है आपको या अभी प्रोसेस में है, किस तरीके से? क्योंकि ये प्लकार्ड जो है ये मैडम लेके आ रही है कि जो हमें नागरिकता देंगे हम उनके साथ हैं, तो क्या कहना चाहिए? मोदी के पास हमें आया था, जब मोदी के तरफे हमें ये धन्यवाद देने आए, हमें नागरिकता मिल गई। इसका भजन सुना लिया, वो मैं गीत गाया, मीरा नाम मेरा, जो पहले शुरुआत हुई मोदी मेरे के बहुत धन्यवाद दे दिया। रहने वाली कहाँ से थी? कहाँ से आई? कहाँ से आई? मैं टीला गुरुद्वारा। रहने वाली देश कौन से देश से आई थी? पाकिस्तान में थी, पाकिस्तान पंजाब में। वहाँ से नवाज शाह जिलो 2015 में आई थी। अब नागरिकता शुरू होगी, यहाँ मैं भजन सुनाया, अभी भी यहाँ से बहुत धन्यवाद। खुशियों में बढ़ेगी, हो जाएगी, मेरे बच्चे की भी हो जाएगी। क्या लग रहा है कौन आएगा इस बार? हाँ, बहुत है, बहुत मेरे को खुशियाँ बहुत। लग रहा है मोदी जी आएंगे इस बार? हाँ, एक बार आएगी जरूर, मैं आऊंगी, अभी भी आई है, मोदी के पास जरूर आना है, मेरे को मिलाना जरूर। सरकार की अगर बात करते हैं तो किसकी सरकार आएगी? सरकार आएगी तो मोदी भी आएगी, सरकार मोदी के पास आई हूँ मैं, बहुत धन्यवाद है आपकी। आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो बहुत खुश है, बेहद खुश है, क्योंकि 2 महिलाएं यहाँ पर ऐसी मिली है जो पाकिस्तान से आई थी और उनको जो नागरिकता है वो यहाँ पर मिली है। लेकिन सरकार के बारे में जब सवाल किया गया कि आखिर किसकी सरकार आएगी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी। और चौपर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लैंड हो चुका है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चौपर जो है वो उत्तर पूर्वी दिल्ली में यहाँ पर लैंड हो चुका है और कुछ ही क्षणों में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस ग्राउंड में जो है वो पहुंच जाएंगे। लोग जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो बार बार जय जय श्री राम और मोदी का जो नारा है वो इस ग्राउंड में लगातार लगाए जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि आप पहुंचने वाले हैं इस ग्राउंड के अंदर थोड़ी देर में, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको? मोदी जी हमारे देश को बहुत आगे लेके जा रहे हैं और हमें हमारी माँ बाप की तरह देखभाल कर रहे हैं, जैसे अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। मोदी जी हर एंगल से देखते हैं, बच्चों का, बड़ों का, काम धंधे का, पढ़ाई लिखाई का, सब। 400 पार होगा इस बार? 450 पार होगा। क्या लग रहा है? 450 परी होगा उसके। 400 पार होगा जी। सर मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी क्योंकि आपने ले रखा है जिन्होंने हमें नागरिकता दी हम उनके साथ हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं अब आपकी प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री से हम बिल्कुल खुश हैं और अभी तो 25 तारीख को इलेक्शन डल रहा है, इतना वोट डलेगा कमल का जितना कह नहीं सकते। जब 4-5 तारीख को रिजल्ट आएगा तो मशीन में से फूल ही फूल निकलेगा। क्या लग रहा है 400 पार होगा? 400 पार पूरा है, पूरा भगवा छाया हुआ है। एक्साइटेड है सर, आप चेयर पे खड़े हैं, हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री का लैंड हो गया है। बिल्कुल हेलीकॉप्टर लैंड हो गया, कितने एक्साइटेड है आप? बहुत ज्यादा मोदी जी आ रहा है, मोदी जिंदाबाद। कितने एक्साइटेड है क्योंकि आप चेयर पे खड़े हैं, कितने एक्साइटेड है प्रधानमंत्री? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है मोदी जी के लिए, बहुत ज्यादा। क्या लग रहा है 400 पार होगा? 400 पार से भी ज्यादा जाएगा इस बार। देख सकते हैं कि जनसलाब के साथ साथ प्रधानमंत्री को देखने के लिए जो एक्साइटमेंट है वो आज नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में देखने को मिल रहा है। और 400 पार का जो नारा है वो कहीं ना कहीं अगर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली की जनता का सपोर्ट जो है वो 400 पार नारे के साथ साफ दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अवधेश के साथ महिमा कटारिया, ITV नेटवर्क। नरेंद्र मोदी जी को जय श्री राम, जिसने भारत का मान बढ़ाया, जिसने घर घर में गैस भिजाया, जिस
मोदी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जहां हम बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं साफ विजुअल्स में कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत जो है वो स्टेज पर किया जा रहा है। लेकिन जनसैलाब की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जिस भारी तादाद में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आए हैं, अब कुछ ही देर और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर संबोधन करेंगे, यानी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोगों के लिए क्या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर स्वागत होते हुए आप साफ देख सकते हैं कि स्टेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है। वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पर मौजूद है, मनोज तिवारी क्योंकि यहाँ से प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, तो वो यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत जो है वो यहाँ पर हुआ है और कुछ ही देर में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करेंगे। यानी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 2024 में ऐसा पहली बार हुआ है कि अब 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जनसभा जो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कर रहे हैं। कुछ ही देर का समय और है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लोगों को संबोधित करेंगे। लेकिन जनसैलाब की अगर हम बात करते हैं तो देखिए किस भारी तादाद में यहाँ पर प्रधानमंत्री को देखने के लिए और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पर जो लोग हैं वो आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर नागरिकता कानून से नागरिकता मिले वो लोग भी मौजूद है प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने के लिए, उनको थैंक यू बोलने के लिए कि उनके चलते सीएए का कानून जो है वो लागू किया गया और उसके बाद उनको नागरिकता मिली। खास इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत आज इस ग्राउंड से हमने की थी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि बच्चों से खास लगाव देखने को हमेशा मिला है, अभी भी स्टेज पर एक महिला के साथ एक बच्चे के साथ प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं आपको। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों के साथ हमेशा खुश रहते नजर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अभी भी आशीर्वाद देते नजर आए हैं यहाँ पर स्टेज पर। आप देख सकते हैं ये लाइव विजुअल्स जो हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संबोधन करेंगे, लेकिन उससे पहले ही एक छोटी सी बच्ची से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर मिलते हुए, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो लगातार आ रहे हैं। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से सीएए को लेकर भी कई ऐसी चीजें हैं जो सीएए के लोग जो है अभिनंदन करने के लिए प्रधानमंत्री का यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि सीएए के कानून जो है वो लागू किया गया भारतीय जनता पार्टी के टेन्योर में। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब स्टेज पर किस तरीके से प्रधानमंत्री को वेलकम किया जा रहा है, अलग अलग चीजों से प्रधानमंत्री को नवाजा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सभी लोग कितने एक्साइटेड हैं, कितने खुश हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो अब जो 6th फेज है अब उसमें आप पहुंचे। यानी 25 की अगर हम बात करते हैं तो 25 को राजधानी दिल्ली में चुनाव होने वाला है और अब उससे पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आए हैं। हालांकि कंपटीशन की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी से यहाँ पर कन्हैया कुमार को प्रत्याशी चुना गया है, लेकिन जिस तरीके का जनसैलाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यहाँ पर देखने को मिला है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 400 पार के नारे को साफ तौर से यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट की जनता है वो सपोर्ट करते नजर आ रही है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, वो जनसैलाब यहाँ पर साफ देखने को मिला है। प्रधानमंत्री का वेलकम जो है वो यहाँ पर हो रहा है और मोदी मोदी के नारे जो है वो यहाँ पर राम के नारे के साथ साफ साफ सुनाई दे रहे हैं। तो साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ ही देर पहले मूर्ति भी दी गई थी और अब कुछ ही समय और है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे और क्या कुछ खास इस बार प्रधानमंत्री बोलेंगे ये सुनना दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अवधेश के साथ महिमा कटारिया, ITV नेटवर्क।